जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। क्या होता है कि एग्जाम में दे देता है, जैसे यहाँ पे दे देगा चौराहा या अन्य कोई शब्द दे देगा और पूछ देगा कि दिए गए शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको मेरी दावा है कि आपको पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि हम लोग का समय क्या हो सके, बच सके। तो चलिए समास को पहचानने से पहले समास का डिफिनेशन जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो चलिए बताते हैं समास के बारे में। तो देखिए हमारा जो समास होता है इसका डिफिनेशन कहता है दो या दो से अधिक किसके मेलों से, पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं साथियों, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है समास का, कह रहा है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं नील कमल। क्या, नील कमल। तो अब देखिए जो नील कमल है इसमें कितना पद है, दो गो पद है। एक पद जो है वो है हमारा नील और दूसरा जो हमारा पद है वो है कमल, यानी नील प्लस कमल, यानी यहाँ पे दो गो पद दिख रहा है। तो हम इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए चलिए तो जान गए समास किसे कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं और समास को कैसे पहचानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप मेरी बातों को केवल सुन लेते हैं तो आपको नहीं भूलेगा पूरी लाइफ, ये मेरा दावा है। तो चलिए जानते हैं समास के भेद के बारे में। तो कह रहा है इसके 6 भेद होते हैं। समास के कितना भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको एक समास और बढ़ा के मिलता है, वो होता है कहीं कहीं आपको मिलेगा समास के 7 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, यानी एक समास बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं नया समास। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो नया समास होता है वह बिल्कुल अव्ययीभाव की समास की तरह होता है। इसलिए हम इसमें कितना ही जानेंगे, 6 ही जानेंगे। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि समास का कितना भेद होता है तो कितना भेद मारेंगे, 6 मारेंगे। समास का कितना भेद होता है, 6 मारेंगे, 7 नहीं मारेंगे, क्योंकि जो 7वां हमारा जो समास है उसका नाम है नया समास। और जो नया समास होता है वह बिल्कुल होता है किसके, अव्ययीभाव समास की तरह। ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, बस इस बात को ध्यान रखेंगे कि समास का कितना भेद होता है, 6 ही भेद होता है। अगर 7 देता है तो 7 नहीं मारना है, मारना है कितना, 6 मारना है, क्योंकि 7वां जो समास होता है वो होता है नया समास। और जो नया समास होता है वह बिल्कुल मिलता है किस समास की तरह, अव्ययीभाव समास की तरह। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के कितना भेद होता है, 6 भेद होता है। कितना भेद होता है, 6 भेद होता है। अब चलिए चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट इसको पहचानने के बारे में कि समास कैसे पहचानेंगे कि कौन तत्पुरुष समास होगा, कौन अव्ययीभाव समास होगा और कौन द्विगु समास होगा। तो चलिए बता दें, अभी आपको बताया है कि जो समास होता है इसके 6 भेद होता है और इसका नाम क्या है। तो आपको बता दें जो पहला समास होता है उसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। पहला समास का क्या नाम है, तत्पुरुष समास नाम है। दूसरा समास जो होता है उसका नाम है द्विगु समास। तीसरा जो हमारा समास है उसका नाम है द्वंद्व समास। आप नंबरिंग इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखे हैं समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा जो होता है वो होता है द्विगु समास, तीसरा जो होता है वो होता है द्वंद्व समास, चौथा जो होता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास, पांचवा जो होता है वो होता है बहुव्रीहि समास, छठा जो होता है वह होता है अव्ययीभाव समास। ठीक है। अब चलिए कैसे पहचानेंगे कि कौन दिए गए शब्द में कौन द्विगु है, कौन द्वंद्व है, कौन अव्ययीभाव है और कौन तत्पुरुष है। बहुत इजी मेथड है। तो चलिए पहला समास जो है हमारा तत्पुरुष समास, इसको पहचानने के नियम को जानते हैं, यानी इसको पहचानने के ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो देखिए अगर जिस शब्द का तत्पुरुष समास पहचानने का सबसे आसान नियम है कि अगर जिस शब्द का उच्चारण करते समय अगर उस शब्द में कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाता है, क्या विभक्ति का, कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाता है, यानी जिस शब्द का उच्चारण करते समय उसमें कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाता है,
कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाता है तो वो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आपको ये पता भी होगा कि जो कर्ता विभक्ति चिन्ह होता है 8 गो होता है। कर्ता ने क्रम को करण से, ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले राजकुमार में कौन समास होगा? राजकुमार में कौन समास होगा? तो आपको समास पहचानने के लिए सबसे पहले जो शब्द पूछ रहा है, जैसे कि राजकुमार में कौन समास होगा, तो जो शब्द दिया है सबसे पहले उसमें समास पहचानने के लिए उस शब्द का उच्चारण करेंगे। अगर उच्चारण करते समय अगर कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा, किसका? कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा, तो वो समास हो जाएगा हमारा। कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजकुमार, तो राजकुमार का उच्चारण कीजिए तो राजा, राजकुमार किसे कहते हैं? राजा के लड़के को, राजा के लड़के को क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। तो जब राजकुमार का विग्रह करेंगे तो इसमें विग्रह कैसे करेंगे? राजा के लड़के को क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए के आया है कि नहीं आया है? राजा के लड़के, तो के आया है कि नहीं आया है? और जो के होता है कर्ता विभक्ति का चिन्ह है कि नहीं है? है ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका उच्चारण जब किए हैं तो इसमें कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ गया है। तो राजकुमार जो हो जाएगा कौन समास हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कहें राजभवन, क्या बोले? राजभवन में कौन समास होगा? तो राजभवन का ऐसे कीजिए, क्या उच्चारण कीजिए, तो राजा के महल या राजा के भवन को क्या कहते हैं? राजभवन। इसका भी जब उच्चारण किए तो कैसे किए? राजा के भवन को, यानी राजभवन का भी जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो के होता है वो कर्ता विभक्ति का चिन्ह होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो राजभवन में भी कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। यानी मेरे कहने का मतलब है जिस शब्द का उच्चारण करते समय कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाता है तो कौन समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। अगर आपको कर्ता विभक्ति का चिन्ह नहीं पता है कि कर्ता विभक्ति का चिन्ह कौन कौन होता है, तो आप जाके मेरे वीडियो बना दिए हैं, आप जाके उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अगर कहें आपको चिड़ी मार, क्या बोले? चिड़ी मार, तो चिड़ी मार का उच्चारण कीजिए। चिड़िया को मारने वाले को क्या कहते हैं? चिड़िया को मारने वाले को क्या कहते हैं? चिड़मार। जब इसका उच्चारण कर रहे हैं चिड़मार का, तो कैसे कर रहे हैं? चिड़िया को। तो यहाँ पे को जो होता है कर्ता विभक्ति का चिन्ह होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कर्ता ने कर्म को, तो यानी चिड़मार में जब उच्चारण कर रहे हैं तो चिड़िया को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो को है कर्ता विभक्ति का चिन्ह है कि नहीं है? है ना। तो चिड़मार भी चिड़मार में भी कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में एक बार और रिवाइज करा देंगे। बस आपको याद रखना है कि जिस शब्द का उच्चारण करते समय उसमें कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा वह कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब देखिए आगे चलते हैं द्विगु समास में। सबसे आसान है द्विगु समास और नीचे वाला और आसान है। ठीक है। तो देखिए द्विगु समास पहचानने का ये नियम होता है कि जो शब्द दिया होगा उसमें पहला जो पद होगा वो संख्यावाचक होगा। कौन होगा? संख्यावाचक होगा। तो कौन समास हो जाता है? द्विगु समास। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए त्रिलोक, क्या? त्रिलोक। देखिए त्रि जो लोग दिया है तो पहला जो पद है क्या है? त्रि। और हम जानते हैं त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है। त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है। और जो 3 है ये संख्या है कि नहीं है? है ना। यानी संख्या आ गया है। अभी हम आपको क्या बताए हैं? द्विगु समास पहचानने का नियम होता है कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। तो देखिए त्रिलोक, यानी त्रि मतलब क्या? 3, यानी संख्यावाचक है कि नहीं है? 3 जो है संख्या है कि नहीं है? है ना। तो संख्या है, ये कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास। अगर कहें चौराहा, तो चौराहा 4 रास्ते को, चौराहा मतलब क्या? 4। जब चौराहा का उच्चारण कीजिएगा तो 4 रास्ते के मेल को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पद 4 है, यानी गिनती की संख्या है कि नहीं है? संख्यावाचक है। जब संख्यावाचक है तो कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है द्विगु समास जिस शब्द में पहला पद संख्यावाचक दिया हो, यानी गिनती की संख्या दिया हो, तो कौन समास हो जाता है?
द्विगु समास। ठीक है, अब देखिए अगला जो समास है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास पहचानने का दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ही होता है कि दिए गए शब्द में डैश का चिन्ह लगा होगा। किसका चिन्ह लगा होगा? डैश का चिन्ह लगा होगा। और जो इसमें दो शब्द होता है और जो दोनों शब्द होगा एक दूसरे क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं आपको, माता पिता, माता पिता। अभी आपको क्या बताए हैं? द्वंद्व समास पहचानने का दो रूल होता है। पहला रूल कि बीच में काची का सिंबल लगा होगा, डैश का। तो यहाँ पे देखिए डैश का सिंबल लगा है कि नहीं लगा है? लगा हुआ है ना। तो पहला रूल हमारा पालन किया। दूसरा रूल ये कहता है कि जो शब्द होगा एक दूसरे क्या होगा? उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखिए माता का उल्टा पिता और पिता का उल्टा माता, यानी दोनों रूल फॉलो कर रहा है। पहला रूल यहाँ पे देखिए डैश लगा हुआ है और दूसरा रूल जो दोनों शब्द है एक दूसरे क्या है? उल्टा है। माता का उल्टा पिता और पिता का उल्टा माता। ये कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला एग्जाम्पल देखिए, भाई बहन। क्या? भाई बहन। तो देखिए बीच में डैश लगा हुआ है, लगा है ना। और जो शब्द है एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है? भाई का उल्टा बहन और बहन का उल्टा भाई, यानी जो बीच में डैश भी लगा हुआ है और जो दोनों शब्द है एक दूसरे क्या है? उल्टा है। ये कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने का नियम होता है कि बीच में डैश लगा होगा और जो दोनों शब्द होगा एक दूसरे क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। वही हमारा कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए चौथा जो हमारा समास है वो होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। सबसे आसान होता है कर्मधारय पहचानने का। इसमें जो होता है कर्मधारय समास पहचानने का, जो पहला पद होता है दूसरा पद की क्या करता है? विशेषता बताता है। कर्मधारय समास पहचानने का नियम होता है कि जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की क्या करता है? विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए कहे महादेव। क्या कहे? महादेव। तो महा मतलब होता है महान होता है। क्या होता है? महान होता है। और देव मतलब क्या होता है? देवता होता है। महा मतलब क्या होता है? महान होता है। और देव मतलब क्या होता है? देवता होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पद है यानी महा और दूसरा पद है देव, यानी जो पहला पद है ये दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यानी महा मतलब महान और देव मतलब देवता, यानी महान देवता, यानी महा जो है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। महा मतलब महान और दूसरा मतलब देव मतलब देवता। अगर कहें लाल मणि, लाल मणि, तो यहाँ पे देखिए पहला पद है लाल और दूसरा पद है मणि। लाल मतलब लाल और मणि मतलब मणि, यानी जो मणि कैसा है? लाल है। यानी जो पहला पद है कि दूसरे पद की विशेषता बताने के नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। तो कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, नील कमल। यानी पहला पद है नील और दूसरा पद है कमल। यानी जो पहला पद है नील दूसरा पद है कमल, यानी कमल कैसा है? नीला है। यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। ये कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। आपको कर्मधारय पद समास पहचानने का नियम होता है कि जो पहला पद होगा वो दूसरे पद की क्या करेगा? विशेषता बताएगा। वही कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए पांचवा जो समास होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। पांचवा कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास पहचानने का सबसे आसान नियम होता है कि जब उसका उच्चारण करेंगे यानी विग्रह करेंगे तो उसमें अर्थार्थ आ जाता है। क्या जाता है? अर्थार्थ आ जाता है। जैसे अगर कहें दशानन। क्या कहें? दशानन। तो दशानन अर्थात रावण। दशानन अर्थात रावण। तो अर्थात इसमें आ गया कि नहीं आ गया है? अर्थात आ गया है। ये कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगर कहें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र अर्थात शंकर जी, अर्थात शंकर जी, इसमें भी अर्थात आ गया है। ये कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर यानी लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को ना। तो लंबोदर अर्थात गणेश जी। तो लंबोदर कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास पहचानने का नियम होता है कि जब उसका उच्चारण करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? अर्थात आ जाएगा। जब अर्थात आ जाएगा तो कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन समास? बहुब्रीहि समास। अब देखिए
छठा जो होता है वो होता है अव्ययीभाव समास। कौन समास? अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास पहचानने का सबसे आसान नियम होता है कि उसके पहले, किसी शब्द के पहले अगर यथा लगा हो, क्या? अव्ययीभाव समास पहचानने का नियम होता है कि किसी शब्द के पहले अगर यथा, प्रति, आ, नी, बे, नी, भर, स, हम, हर, अनु, ब, गली, गली, बस इतना याद रखिएगा। ब तक क्या? अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए क्या ध्यान रखिएगा? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए याद रखिएगा, जिस शब्द के पहले यथा, प्रति, आ, नी, बे, नी, बर, स, हम, हर, अनु, ब लगा रहता है वो सब क्या होता है? कौन समास? अव्ययीभाव। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहें यथा रुचि में कौन समास है, तो अभी क्या बता है? इतना से लेकर, यथा से लेकर ब तक आप याद रख लीजिएगा कि अगर ये किसी भी शब्द के पहले लगा है तो कौन समास हो जाएगा? कौन समास? अव्ययीभाव। जैसे अगर कहें यथा रुचि, तो देखिए यथा रुचि में पहले क्या लगा है? यथा, तो यथा हम बताएं कि नहीं बताएं? ये कौन समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। अगर कहें प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में पहले क्या लगा है? प्रति, तो प्रति यहाँ पे है कि नहीं है? है ना? ये कौन समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। और कहें अमास है, तो पहला क्या लगा है? आ, तो यहाँ पे देखिए अभी बताएं आ लगा है कि नहीं लगा है? तो आ कौन समास? अव्ययीभाव। निडर, बेकार, निर्भय, भरपेट, सर परिवार, हम सफर, हर घड़ी, अनुकूल, बखूबी। या अगर क्या करे, जैसे कि क्या करे, जैसे मान लीजिए जैसे बीच में डैश लगा हो और जो दोनों शब्द होता है अगर सेम रहता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? अव्ययीभाव हो जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे डैश लगा है और गली गली, यानी जो दोनों शब्द है सेम है और बीच में डैश लगा है, ये कौन समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। और कहें कम कम, तो देखिए बीच में डैश लगा है लेकिन जो दोनों शब्द है सेम है, ये कौन समास? अव्ययीभाव। और कहें दाल दाल, तो बीच में डैश लगा है और जो दोनों शब्द है सेम है, तो कौन समास? अव्ययीभाव समास। और कहें धीरे धीरे, तो बीच में देखिए डैश लगा हुआ है, जो दोनों शब्द है ये कौन समास है? दोनों शब्द है सेम है, ये कौन समास है? अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास पहचानने का नियम होता है अगर किसी शब्द के पहले यथा, प्रति, आ, नी, बे, नीर, भर, स, हम, हर, अनु, ब लगा रहता है तो कौन समास होता है? अव्ययीभाव समास। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप, दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह अपने वीडियो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।